उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने को लेकर जो बवाल हुआ उसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। लोग जगह जगह जुलूस निकाल रहे हैं और मस्जिदों पर ये पोस्टर चिपका रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये सारा बवाल कानपुर से शुरू हुआ, जहां एक पब्लिक रोड पर लगाए गए आई लव मोहम्मद लिखे गए बोर्ड हटाए गए और आरोप लगाया गया। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की जानकारी होते ही उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि बवाल कानपुर के रावतपुर इलाके में बरा वफात यानी कि ईद मिलाद उन नबी के जुलूस से शुरू हुआ। कुछ लोगों ने सैयद नगर क्षेत्र में एक पब्लिक रोड पर आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाए। स्थानीय लोगों ने इसे नई परंपरा बताते हुए विरोध किया और कहा कि ये जानबूझकर उकसावे की कोशिश है। बस फिर क्या था, दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बोर्ड हटा दिया। लेकिन इसके बाद खबर आई कि रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए गए। पुलिस का कहना है कि बोर्ड हटाने के दौरान कुछ लोगों ने हिंदू धार्मिक पोस्टर भी फाड़ दिए, जिससे तनाव बढ़ गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि एफआईआर सिर्फ आई लव मोहम्मद नारे के लिए की गई, जो पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार जताने का तरीका है। लेकिन कानपुर की घटना के बाद ये विवाद तेजी से फैल गया। उत्तराखंड से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तक मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लोग हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। लोगों की मांग है कि एफआईआर रद्द की जाए, वरना आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि आई लव मोहम्मद को लेकर तो कोई भी केस दर्ज ही नहीं किया गया। रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से बारा वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। इसे लेकर उत्तराखंड के काशीपुर में भी बिना इजाजत के जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी हिंसा हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ सैकड़ों युवाओं ने पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ की और इस घटना के बाद प्रशासन ने अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। वहीं पुलिस ने समाजवादी पार्टी के लीडर नदीम अख्तर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। नदीम से पूछताछ की जा रही है कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था खराब करने वाले के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी मौके पर सक्रिय हैं, ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और शांति बनाई जा सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने भी साफ कहा कि इस तरह की हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरी घटना को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी काफी रोष दिखाई दे रहा है। आई लव मोहम्मद कहना हिंदुस्तान के कानून में कोई गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो अगर किसी ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया तो उसमें एफआईआर होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जिस भ्रष्ट अधिकारी ने ये एफआईआर की थी उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको तो बहाल रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने नफरत फैलाने के लिए एक काम की शुरुआत की है।
इसलिए मैं मानता हूं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़े ही हैं, सारी दुनिया में हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, या कोई भी आदमी अगर अपनी देवी देवताओं से मोहब्बत जताता है, बताता है, या अपने खुदा से मोहब्बत की बात करता है, अपने नबी से मोहब्बत की बात करता है, ये कानूनन जुर्म नहीं है। इस पर FIR करने वालों के खिलाफ FIR होगी। ईद मिलादुन्नबी के दिन कानपुर में एक बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगाया गया जिस पे लिखा गया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस पर चौकी इंचार्ज की तरफ से एक FIR लिख दी गई दर्जनों मुसलमानों के खिलाफ, जबकि ये FIR असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। संविधान इस बात की इजाज़त देता है हर शख्स को कि वो अपने मजहब, अपने मसलक, अपने अकीदे के मुताबिक काम करे, अमल करे। लेकिन जिस तरह से कानपुर से ये बवाल शुरू हुआ, अब CM योगी ने एक्शन की तैयारी कर ली है। जो उपद्रवी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।